नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीबीआई की हिरासत में है और 3 दिन की रिमांड पर है। 3 दिन की रिमांड पर ईडी की इतनी लंबी पूछताछ के बाद, इतने लंबे केस जो कानूनी प्रक्रिया थी उसके बाद अरविंद केजरीवाल के मामले में अचानक सीबीआई की एंट्री होती है। वो भी एन उस वक्त जब अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी इस बात के लिए बहुत उत्साहित थी कि उन्हें अब जमानत मिल जाएगी। जमानत लोअर कोर्ट से मिल भी गई थी। मैडम जज ने बिना कुछ देखे पढ़ना ही नहीं चाहा और जमानत दे दी, तो बड़ा संदेह हुआ। ईडी अगले दिन चली गई हाई कोर्ट और वहां से स्टे लग गया। स्टे के बाद ये भागे भागे सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया और बाद में वो रिजेक्ट हो गया। लेकिन इसी बीच में सीबीआई कूद पड़ी। अब सीबीआई ने जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया तो उसमें कई ऐसे सवाल थे जो देश और दुनिया के जो लोग इस पूरे एपिसोड को बड़े गौर से देख रहे हैं, उनके जहन में ये सवाल उठना लाजमी थे। और इन सवालों का जवाब कौन देगा, अभी तक शायद नहीं दिया। हम आपको बताते हैं कि आखिर ये हुआ क्या। 2 सवाल आप जरा गौर से सुनिए। सवाल नंबर 1 कि सीबीआई इतने दिन बाद सीबीआई को कैसे याद आई कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना है। ये सवाल सभी के जहन में है और आम आदमी पार्टी जो बहुत चतुर लोगों की पार्टी है, वो इन्हीं सवालों को बार बार उठाकर जनता के बीच में, जनता के जहन में डालकर ये भरने की कोशिश कर रही है कि देखिए अरविंद केजरीवाल को कितना गलत गिरफ्तार कर लिया गया है, तानाशाही चल रही है, जबकि ऐसा नहीं है। इसका जो सटीक जवाब है, तो हमने कानून के बड़े बड़े जानकारों से मिलकर ये जानना चाहा कि आखिर ऐसा क्या हुआ। सवाल लोग पूछ रहे हैं, जवाब क्या है। तो जवाब जो पता चला दरअसल है क्या, सीबीआई जो ईडी थी वो मनी लॉन्ड्रिंग का मामले की जांच कर रही थी और उनकी अपनी एक सीमित जो दायरा है ईडी का, वो उसी में रहकर जांच कर सकती है, इसके अलावा नहीं कर सकती। उनका रिमांड का भी जो है वो सिर्फ पूछताछ से जुड़ा हुआ है और सॉफ्टली रिमांड है। जैसे कि अरविंद केजरीवाल ने अपना एप्पल फोन नहीं दिया, उसका पासवर्ड नहीं बताया, तो उसमें जो ईडी थी वो सिर्फ ये दर्ज कर पाई और अदालत को ये बता पाई कि भैया हमने इनसे मोबाइल का पासवर्ड मांगा था, इन्होंने नहीं दिया, हमने खुलवाने की कोशिश की, खुला नहीं। और ये मामला यहाँ पर अदालत के अंदर चला गया। अब अदालत उस पर क्या एक्शन लेगी, उसको दोषी मानेगी, क्या करेगी, ये अलग बात है। परंतु जो सीबीआई है उसके पास बहुत विस्तृत दायरा है। उसका पूरी दुनिया में कहीं पर भी जाके वो किसी की भी इन्वेस्टिगेशन करेगी जो इंडिया के किसी अपराध से जुड़ा हुआ है। और जब उसमें एंगल आएगा, तो ईडी जब इसमें पूछताछ कर रही थी, ईडी की पूछताछ के अंदर जब हवाला का एंगल आ गया और हवाला ऑपरेटर्स के बयान रिकॉर्ड किए गए, 13 हवाला ऑपरेटर्स के बयान रिकॉर्ड है और 13 में से जो मुख्य आदमी था चंद्रप्रीत सिंह चन्नी, जिसने गोवा के अंदर अपने साथी के साथ सुनील वर्मा के साथ 45 करोड़ रुपए रिसीव किए थे, यहां से भेजे गए और उनको डिस्ट्रीब्यूट किया था, वो अब ईडी की गिरफ्त में तिहाड़ जेल के अंदर बन गए। जब ये सारा एंगल आ गया और ये एंगल आ गया कि 2 करोड़ रुपए की रिश्वत अलग से अरविंद केजरीवाल ने अपने पास रखी थी, अपने पास मंगाई, तो यहां से सीबीआई की एंट्री शुरू होती है। और सीबीआई को जब लगा कि अब ईडी लगभग अपनी पूछताछ पूरी कर चुकी है, तो सीबीआई ने कदम आगे बढ़ाया और सीबीआई की एंट्री। अब एक और सवाल है कि आखिर अदालत ने अरविंद केजरीवाल की रिमांड क्यों दे दी। यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। जब अरविंद केजरीवाल की इधर जमानत हो रही थी
और सारी चीजें हो गई। पार्टी अरविंद केजरीवाल को दोषी बता रही थी, मसीहा बता रही थी गरीबों का, और निर्दोष बता के प्रचार कर रही थी। उसी वक्त अचानक सीबीआई की एंट्री होती है, और सीबीआई जब 5 दिन का रिमांड मांगती है, तो उस 5 दिन के रिमांड में जज साहब जो अमिताभ रावत थे, स्पेशल जज, वो 3 दिन की रिमांड पास कर देते। ये कैसे हो गया? देखिए, यहां पर 2 सवाल थे अदालत के सामने। तो अदालत में पहला सवाल यही था, जज साहब ने जो पूछा कि आप इतना लेट क्यों आए, आपकी जांच अब क्यों शुरू हुई? तो जांच में सीबीआई ने कहा, सीबीआई के वकीलों ने जवाब दिया कि देखिए, इसमें अब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन आ गया है, अब इसका एंगल आ गया है। यानी कि जो भ्रष्टाचार, लोक सेवक द्वारा जो भ्रष्टाचार है, उसका एंगल आ गया है। अब इसमें 45 करोड़ वो और 2 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल वाले, इसकी जांच हमें करनी है, इसका मनी ट्रेल हमें मिल चुका है, अब इसका हमें लिंक तलाशना है आप अदालत में प्रूव करने के लिए, इसलिए इनकी रिमांड चाहिए। पहला सवाल। दूसरा सवाल कि आपने इतनी इतनी देर से ये सब क्यों किया? मतलब कि आपने अरविंद केजरीवाल को अभी गिरफ्तार क्यों किया? भाई एफआईआर तो आपकी कब की हो रखी है, तो आखिर अब क्यों गिरफ्तार किया? इस पर जो सीबीआई की तरफ से जवाब दिया गया वो बड़ा सटीक था, जिसके बाद स्पेशल जज अमिताभ रावत ने 1 सेकंड भी नहीं लगाया अरविंद केजरीवाल की रिमांड देते हुए, क्योंकि वो सीबीआई के जवाब से सेटिस्फाई। दरअसल सीबीआई ने कहा कि इसमें एंगल तो काफी समय से आया हुआ है और हम इस पे स्टेप ले रहे थे, परंतु तभी सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी चुनाव प्रचार करने। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत चुनाव प्रचार के लिए दी थी अरविंद केजरीवाल को 21 दिन की, तो उस बीच में हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ बंधे हुए थे और हम इसको डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहते थे। जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी उसमें अगर डिस्टर्ब करते हैं, खलल डालते, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी होता और ये सही भी नहीं था, नैतिक रूप से अदालत भी सवाल कर। ऐसे में हमने इंतजार करना बेहतर समझा, और अरविंद केजरीवाल जब तिहाड़ जेल वापस चले गए सरेंडर करके, तब हमने इनकी गिरफ्तारी का पूरा प्लान बनाया। ये जवाब था। और इसके बाद स्पेशल जज अमिताभ रावत ने 1 सेकंड में अरविंद केजरीवाल की 3 दिन की रिमांड दे दी सीबीआई को। अब हम ये खबर आपको विस्तार से बताते हैं। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ईडी के बाद सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और रिमांड पर ले लिया। अब उन्हें ईडी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दे दी थी बाद में, और दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। इन सब के बीच सीबीआई ने दिल्ली शराब घोटाले मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। इससे उनकी समस्या और बढ़ गई। हालांकि सीएम केजरीवाल ने बताया कि इस मामले में केवल वह बल्कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत आपके सभी नेता निर्दोष और बेकस हुए। सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार करते ही उनको 5 दिन की रिमांड लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दायर की थी। जांच एजेंसी की अर्जी पर सुनवाई करते वक्त जज ने सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल पूछा, अभी क्यों? सीबीआई ने कोर्ट को ऐसा जवाब दिया कि जांच एजेंसी ने तुरंत उन्हें रिमांड पर दे दिया। दरअसल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करने के लिए सीबीआई उन्हें रिमांड पर लेना चाहती थी। जांच एजेंसी ने इसको लेकर दिल्ली की स्पेशल कोर्ट को में अर्जी दाखिल की। जांच एजेंसी की अर्जी पर सुनवाई के दौरान स्पेशल जज सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल पूछ बैठे। इस पर सीबीआई ने कोर्ट को जवाब दिया। जांच एजेंसी की ओर से कोर्ट में पेश वकील ने जज को बताया कि हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों के प्रचार के लिए
अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। सीबीआई ने आगे बताया कि इसे देखते हुए एजेंसी को यानी कि सीबीआई को अपनी कार्रवाई रोकनी पड़ी थी। जब अंतरिम जमानत हो गई और उस पर सुनवाई चल रही थी तो उन्हें रोकनी पड़ी, अपनी कार्रवाई रोकनी पड़ी थी। उन्हें सीएम केजरीवाल गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था ऐसे वक्त में, क्योंकि वह लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार कर रहे थे। सीबीआई ने स्पेशल कोर्ट में सीएम अरविंद केजरीवाल को 5 दिन तक के लिए रिमांड पर देने की मांग की थी, ताकि उनसे दिल्ली शराब घोटाले मामले में पूछताछ की जा सके। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सीएम केजरीवाल को 3 दिन के लिए सीबीआई की रिमांड पर भेजने का आदेश दे दिया। साथ ही कोर्ट ने जांच एजेंसी को आदेश दिया कि सीएम अरविंद केजरीवाल को 29 जून को शाम 7 बजे कोर्ट में पेश किया जाए, यानी कि कल। बता दें कि इससे पहले शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने भी केजरीवाल को लंबे समय तक हिरासत में रखा था और उनसे पूछताछ की। अरविंद केजरीवाल के मामले में सुनवाई के दौरान दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के नाम का भी उल्लेख हुआ। दरअसल सीबीआई ने दावा किया था कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली शराब घोटाले में जुड़े विवाद से पल्ला झाड़ते हुए इसकी पूरी जिम्मेदारी मनीष सिसोदिया पर डाल दी। और यह बात सत्य है। जब रात में सीबीआई की टीम अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करने के लिए गई थी और कई घंटों तक पूछताछ की थी, तो वहां पर अरविंद केजरीवाल ने सीधे सीधे सब के लिए मनीष सिसोदिया का नाम दिया था। यह बात 100 आना सच है। लेकिन अरविंद केजरीवाल बड़े चतुर थे। चतुर तो है ही। मोदी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं बड़े चतुर चोर है, तो आप समझिए कि नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि चतुर चोर है, तो अपने आप में बड़ी बात है। तो रात में उन्होंने जो बयान दिया सीबीआई को अपना पीछा पिंड छुड़ाने के लिए, सुबह अरविंद केजरीवाल सबसे पहले उसी बयान से पलटे, क्योंकि जो बयान उन्होंने सीबीआई टीम को दिया था वो अदालत के अंदर टिक नहीं सकता था। ये तो राइट है एक्यूज का, जो भी आरोपी है। तो अरविंद केजरीवाल सबसे पहले उसी बयान से पलटे और उन्होंने एक नया विवाद खड़ा कर दिया कि मीडिया को हेडलाइन बनाने से रोका जाए। और देखिए वो ऐसे ही हेडलाइन बनाने, मैंने तो कहा निर्दोष है, जबकि ऐसा नहीं था। सच्चाई ये थी, जो हमारे सोर्स जो बताते हैं, सच्चाई ये थी कि रात में तिहाड़ जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले का सारा जो ठीक रहा था वो मनीष सिसोदिया के सर पर फोड़ दिया था। लेकिन सुबह होते होते अरविंद केजरीवाल पलट गए कोर्ट में आते ही, और उन्होंने उल्टा हेडलाइंस का सहारा लेकर इस पूरे मामले को नया एंगल देकर तूल दे दिया। तो जो बड़ी बात यह है कि जो सवाल अरविंद केजरीवाल की सीबीआई गिरफ्तारी के बाद से उठ रहे थे, उनका सटीक जवाब यह था कि एक तो अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर थे, उसमें जब एक तो जांच में जो ईडी की जांच थी उसमें जैसे ही प्रिवेंशन ऑफ करप्शन का मामला जब सामने आया तो सीबीआई एक्टिव हो गई। और जब अंतरिम जमानत पर केजरीवाल प्रचार के लिए चल रहे थे, उस वक्त टाइमिंग ठीक नहीं थी, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था, करना भी नहीं चाहिए था, और सीबीआई ने किया भी। लेकिन जैसे ही वो तिहाड़ जेल गए, सीबीआई ने गिरफ्तारी डाल दी। और यही इसी बात से जो स्पेशल जज अमिताभ रावत थे वो सेटिस्फाई थे और उन्होंने 3 दिन का रिमांड दे दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी इस पूरे मामले को किसी और ही तरीके से तूल देने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच का पूरा पूरा फायदा उठाना चाहती है देश के अंदर, और वो उठाते भी है कि जज में अदालतों में कुछ भी चले, लेकिन बाहर वो जो उनका अपना एक वोटर है उसको नए तरीके से अपने तरीके से घुमाते रहते हैं, उनके दिमाग से खेलने की कोशिश करते हैं। देखिए ये गलत हो रहा है, ये केजरीवाल के साथ गलत हो रहा है, ये बहुत ज्यादा आप समझिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताइए उनको बंद करा रहा है, वो डर गया है। मोदी डर गए हैं इसलिए अरविंद केजरीवाल को बंद करा रहे हैं। ऐसी ऐसी बातें निकालकर वो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाते हैं और अपने वोटर के दिमाग में डालते हैं, ताकि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की जो चोरियां हैं, जो मक्कारियां हैं, उनसे वोटर का ध्यान हटाया जा सके, जबकि ऐसा नहीं है। आप
कितना ही भी कुछ कर लीजिए, पॉलिटिकली कितना ही भी प्रेशर बना लीजिए, लेकिन अंत में कानून के अंदर जो जांच एजेंसी होती है उसकी फाइल बोलती है, उसकी जांच बोलती है, और जज केवल और केवल इन्वेस्टिगेशन देखता है, इसके अलावा कुछ नहीं देखते। और फैसला खास तौर पे हिंदुस्तान के अंदर फेयर होता है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। क्यूआर कोड को स्कैन करके या फिर सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। और अगर आपकी हमारे चैनल के बारे में, हमारे बारे में, हमारी खबरों के बारे में किसी तरीके की कोई राय है तो प्लीज अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। कई बार हम आपकी राय से अपनी राय बनाते, कई बार हम आपकी राय को आपके नाम के साथ अपनी खबरों में शामिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।